लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में संविधान और कानून का राज ही है, जिसकी वजह से वे आज संसद में बैठकर अपनी बात रख पा रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर रोत ने भी हथियार उठाने का रास्ता चुना होता तो वे सांसद नहीं बल्कि सरेंडर करने वालों की सूची में होते। शाह ने स्पष्ट चेतावनी दी कि मौजूदा सरकार में कोई भी व्यक्ति अगर हथियार उठाता है तो उसे इसका पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अन्याय के खिलाफ लड़ने का लोकतांत्रिक रास्ता देता है और उसी रास्ते पर चलकर राजकुमार रोत आज संसद तक पहुंचे हैं। सदन में अपने संबोधन के दौरान शाह ने ये सवाल उठाया कि क्या किसी भी प्रकार के अन्याय के नाम पर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश में अदालतों, विधानसभाओं और पंचायत स्तर तक न्याय पाने के पर्याप्त साधन मौजूद हैं, इसलिए हथियार उठाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। और इसी दौरान शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने आदिवासी समाज के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ युवा नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, जबकि वर्तमान सरकार आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे, आज नक्सलवाद उन्मूलन की चर्चा हो रही है। इस सदन के अंदर आदिवासी रिजर्व सीट से 47 सांसद आते हैं, 47। भाजपा की तरफ से कितने आदिवासी सांसदों को बोलने का अवसर मिला है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आज यही दिख रहा है कि किस तरह से उन्मूलन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विस्थापित हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन कितने लोगों को अवसर दिया इन लोगों ने? यही पता चल रहा है कि किस तरह का अन्याय किया जा रहा है। सदन में अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक है धरातल पे अन्याय होगा। कौन है मैम? मेरी पार्टी आदिवासी पार्टी, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूँ। हम समझते हैं ये पीड़ा क्या है। अगर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने गए, आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करने गए, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अगर ये नक्सलाइट कौन है, ये नक्सलाइट कहां से? माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, अगर हम लोग आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, कहेंगे नक्सलाइट है। अगर जल जंगल जमीन की बात करने जाएंगे, कहेंगे नक्सलाइट है। ये एक जो आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो उस पे थप्पा लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों पे हथियार कहां से आ रहे हैं? जो आदिवासी शहर में जाके ढंग की चप्पल खरीद के नहीं ला सकता, उस आदिवासी के पास आधुनिक हथियार कहां से आ रहा है? इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? माननीय सभापति महोदय, अच्छी बात हम चाहते हैं, खत्म होना चाहिए, लेकिन यही सलमा जुड़ो चला था 2005 से 2011 तक। 2000 के आसपास आदिवासी मारे गए, नक्सलाइट की तरफ से भी मारे गए, सेना की तरफ से भी मारे गए। लगभग उस समय कई जवान शहीद हुए और 1 लाख आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ उस दौरान। आज चलाया जा रहा है। मैं कहूंगा अभी जो वर्तमान में देश में हालात हैं, देश में हालात क्या हैं? कितने लोगों को जमीनों से विस्थापित किया गया है। आजाद हुआ देश तब से लगा के आज तक 22 लाख आदिवासी विकास के नाम की परियोजना की वजह से उनको विस्थापित किया गया। भाजपा सरकार के अंदर 10 लाख आदिवासी 2014 से लगा के 2026 तक 10 लाख आदिवासी परियोजनाओं के नाम से विस्थापित हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ठीक है, जो आदिवासियों को कलम पकड़ाने की जरूरत थी, आज 15-16 साल के बच्चे हथियार कहां से ला रहे? कौन पहुंचा रहा है उनके पास? कहां से आ रहे ये हथियार? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे
कि पूरे देश के आदिवासियों को इस सदन के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से, मुगलों से, जमींदारों से पारंपरिक हथियार और गुरिल्ला युद्ध की पद्धति से जल जंगल जमीन की रक्षा की। अब हमें इस आजाद भारत में सरकारों की पनाह से पनपने वाले उद्योगपतियों से जल जंगल जमीन की रक्षा कलम और कागज से करनी है और हम करेंगे ये चीज। आज माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये विचार बंदूक के दम पे नहीं, न्याय की दम पे खत्म।